आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जो दवा आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाती है वो आपको बीमार भी कर सकती है। तो ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। और इसलिए आज ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि आप गैस की नकली दवा तो नहीं खरीद रहे हैं, सर्दी जुकाम की नकली टैबलेट तो नहीं खा रहे हैं, आप सिर दर्द की नकली दवा तो नहीं ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा है, या डायबिटीज की गोली कहीं डुप्लीकेट तो नहीं, मल्टीविटामिन के नाम पर आपकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ये सब सवाल इसलिए क्योंकि वाराणसी में पुलिस ने 7.5 करोड़ की नकली दवाओं का करीब 300 कार्टन बरामद किया, और जिसकी सप्लाई पूर्वांचल ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी होती थी। अब आप उन दवाओं के नाम भी जान लीजिए जिसे खरीदने से पहले आपको सतर्क रहना है। मार्केट में कौन कौन सी नकली दवाइयां हैं जो आपकी जान ले सकती हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मोनोसेफ ओ, इसके अलावा गाबापिन एंटी, क्लोआलम 625, ये वो दवाइयां हैं जो कि आपकी जिंदगी के साथ नुकसान कर सकती हैं। अक्सर गैस के एसिडिटी होने पर डॉक्टर्स आपको पेंडी या पेन 40 पकड़ाते होंगे, लेकिन ये भी नकली बाजार में मौजूद है। सेफ एजिड, टैक्सिम ओ, ये वो दवाइयां हैं जिसे बरामद किया गया है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जिस दवा से जिंदगी बचाई जाती है वैसी 7.5 करोड़ की नकली दवाएं वाराणसी में पकड़ी गई है। वाराणसी में एसटीएफ और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा जखीरा नकली दवाइयों का बरामद हुआ है, जो इस वक्त सिगरा थाना क्षेत्र में रखा हुआ है। और लगातार जो गिरफ्तार जो अभियुक्त है उससे पूछताछ की जा रही है। और करीब 300 से ज्यादा ये पेटी हैं जो नकली ब्रांडेड कंपनियां, जिनमें डायबिटीज की दवा है, मल्टीविटामिन है, गैस की दवा है और कुछ ऐसी दवा है जो मरीज को उस वक्त दी जाती है जब उसकी सांसों पर संकट हो, यानी कि बहुत सीरियस मरीज को वो दवाइयां दी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयां हैं, ये किस कदर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़ी गई दवाएं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर है। उससे भी हैरानी की बात ये कि कई दवाएं उन कंपनियों की हैं जो कंपनी है ही नहीं। मैक्सिमम दवाइयां जो स्पूरियस मिली हैं वो एल्केम की हैं, इंटास की हैं, एरिस्टो की हैं और एरिक लाइफ साइंसेज की हैं, HPHN फार्मास्यूटिकल्स US नगर की हैं, जायडस की है, टोरेंट की हैं। कुछ ऐसी कंपनियों की दवाइयाँ भी हैं जो कंपनी वहाँ बद्दी में या उत्तराखंड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दवाइयाँ लगभग 7.5 करोड़ की हमने सीज की हैं और 4.5 लाख रुपए के लगभग जो है वहाँ पर मनी रखी हुई थी, जिसको जब्त किया गया है। इस 300 कार्टून में बंद वो दवाएं हैं जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कही जाती है। एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, गैस, सिरदर्द, डायबिटीज की दवाएं, लेकिन सब के सब नकली हैं। इन दवाइयों का मैक्सिमम उपयोग जो है ये एंटीबायोटिक टाइप की मेडिसिन है, जिसमें कि इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए किया जाता है। कई डायबिटीज़ की हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ जो है आपके काइमरल फोर्ड जैसी दवाइयाँ हैं जो कि कोई भी चोट लग जाए उसकी घाव भरने में यूज़ की जाती हैं। तो बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये सारी। नकली दवा पकड़ने वाली टीम का दावा है कि कोरोना से जितने लोग पूर्वांचल में मरे उसमें 20% लोगों की मौत ऐसी ही नकली दवाओं और इंजेक्शन की वजह से हुई। बहुत ही नकली आ रहे हैं मेरोपेनम टाइप के इंजेक्शन, और बद्दी की कुछ कंपनियां लगातार बना के इस एरिया में भेज रही हैं। मेरे अनुमान से क्योंकि ये इंजेक्शन ऐसे टाइम पे लगते हैं पेशेंट के जब वो कोरोना में बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है, इन्फेक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, और ये इंजेक्शन चूंकि नकली है या बहुत सब स्टैंडर्ड है, ग्रॉसली सब स्टैंडर्ड है, तो काम नहीं करेंगे तो वो पेशेंट मर जाएगा। तो मेरे अनुमान के मुताबिक कोरोना से लगभग जो लोग मरे हैं उसमें 20% से ज्यादा लोग जो है शायद इन्हीं दवाइयों की वजह से मरे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये नकली दवाएं हिमाचल के बद्दी से वाराणसी लाई जाती है, जिसे सिगरा में स्टोर किया जाता है और यहाँ से पूरे पूर्वांचल ही नहीं बिहार, कोलकाता, उड़ीसा तक इसकी सप्लाई की जाती है। हाँ, इसमें आगे और गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था कि बद्दी के किसी ऑफिस से लोग माल लाते थे। वहाँ 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें बेसिकली अनिता दुआ हैं जो इनके ताऊ जी हैं, अमित दुआ एंड सुनील हैं जो फैक्ट्री का मालिक है, एक रंजनी भार्गव लेडी वहाँ पर है जो इनको दवाई सप्लाई करती थी। वहाँ कोई ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ से इसको दवाई देती थी, वो दवाई यहाँ आती थी ट्रांसपोर्ट से। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। दावा है कि इस पूरे रैकेट का जल्द पर्दाफाश होगा।
इनकी ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जो एग्जिट ही नहीं करती, यानी कि पूरी तरीके से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लगातार जो पूछताछ में इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अब और भी जगह दबिश देने की तैयारी है और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पे आने वाले दिनों में और भी हो सकती है। कैमरा पंकज सिंह के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। 2020 में हुए हाथरस कांड पर बड़ा फैसला आया। हाथरस की SC/ST कोर्ट ने मामले में एक दोषी संदीप को सजा सुनाई और 3 को बरी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है तो आरोपियों के परिजन जो बरी हो गए हैं वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। हाथरस कांड से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हाथरस कांड में बड़ा फैसला। एक दोषी संदीप को उम्र कैद, 3 बरी। गैर इरादतन हत्या SC/ST एक्ट में फैसला। सितंबर 2020 को हाथरस के बुलगढ़ी कांड में हाथरस की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को उम्र कैद और 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस मामले में 3 आरोपी रवि, रामू और लवकुश को बरी कर दिया है, जिससे पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है और अब हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहा है। तो अभी हमारे पास ये जजमेंट की कॉपी है, इसको रीड आउट करेंगे, हम अपील करेंगे। आज एक का कन्विक्शन हुआ, बाद में और लोगों का भी होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, शुरुआत से ही जिस तरीके से ये मैटर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाया गया, उस तरीके से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद चारों का ही कन्विक्शन होता। तो हमारे पास अभी राइट है, ऑप्शन है हमारे पास जाने का। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम जाएंगे। हमारे मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों का कहना है कि उसके परिवार को इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा और सभी आरोपियों को सजा नहीं होती, लड़ाई जारी रहेगी। आज कोर्ट ने फैसला किया है, उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। तो अब क्या संतुष्टि जब भी होगी तो चारों को सजा मिलेगी, तो को सजा मिलेगी, तुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रखा विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय है। क्या है हाथरस कांड का पूरा मामला, ये समझिए। 14 सितंबर 2020 में लड़की के साथ गैंग रेप का आरोप लगा। 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया। 29 सितंबर 2020 को युवती की मौत हो गई। आधी रात को शव जलाने के बाद मामले में बवाल शुरू हुआ। उस वक्त ये घटना काफी सुर्खियों में रही। कई पार्टियों के बड़े नेता हाथरस पहुंचे। मामले में SP, CO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। 11 अक्टूबर को मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने इस मामले में 104 लोगों को गवाह बनाया। 67 दिन की जांच चली, जिसमें 35 लोगों की गवाही हुई। 18 दिसंबर 2020 को CBI ने चार्जशीट दाखिल किया। 302, 376A और 376B में आरोपी बनाया गया, लेकिन इन धाराओं की पुष्टि नहीं हो पाई। मामले में 2.5 साल तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 लोगों को बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लाख टके की बात में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जोवीज हर्बल फेस वॉश विद पपाया एक्सट्रैक्ट्स, ग्लो नेचुरली।